दोस्तों, पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान में भी तूफान खड़ा कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि जिस बयान से पाकिस्तानी डीजीआईएसपीआर ने भारत पर इल्जाम लगाने या निशाना साधने की कोशिश की, उसी बयान के बाद अब अफगानी ही पाकिस्तान को उसकी औकात दिला रहे हैं। तो आखिर डीजीआईएसपीआर ने ऐसा क्या कह दिया है, पहले तो वो आपको सुनाता हूँ और फिर उस बयान के बाद भारत तो छोड़ें, अब अफगानी सोशल मीडिया पर ही पाकिस्तान को ट्रोल किया जा रहा है। तो दोस्तों, आइए इसको विस्तार से समझते हैं और स्वागत है आप सभी का न्यूज अप इंडिया पे। तो आइए सबसे पहले पाकिस्तानी डीजीआईएसपीआर ने क्या कहा, पहले उसको सुनते हैं। ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ। अगर तुम ऐसा, और अल्लाह ताला ने तो बड़ा क्लियरली इस पे बड़ी वाज़ेह वजाहत और के साथ मुसलमानों को क्लैरिटी दी हुई। सूरह अल इमरान की आयत नंबर 28 पढ़िए, क्या कहती है? क्या मोमनो, ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम प्रॉब्लम, देन यू आर नॉट अमंगस्ट द मुस्लिम्स। तो ये तो काफिरों को दोस्त नहीं, ये तो अपना उससे बढ़ के डीएनए बना रहा है। इनकी डीएनए एक है, लेकिन उसके अंदर चूंकि जो ताल्लुक है वो मास्टर स्लेव का। द रिलेशन बिटवीन द इंडियन बीजेपी, आरएसएस एंड द अफगान तालिबान रजीम इज ऑफ ए मास्टर स्लेव, जहां पे जो हिंदुस्तान की ये जो जाबराना निजाम है ये इनके आका हैं, उनके गुलाम हैं। ये दरअसल पाकिस्तान की सेना जब भी बुरी तरह फंसती है, जैसा कि इस समय पाकिस्तान कई फ्रंट पे फंसा हुआ है और आए दिन पाकिस्तानी आर्मी की गत बन रही है, चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर हो या फिर टीटीपी के द्वारा हो या फिर अभी जो आजाद कश्मीर में हो रहा है, जिस पर अब धीरे धीरे पूरी दुनिया में बात शुरू हो चुकी है कि पाकिस्तानी आर्मी किस तरह से अपने ही मुसलमान लोगों को मारे जा रहा है, जिसकी वीडियोज और फुटेज पूरी सोशल मीडिया पे वायरल है। तो ठीक इस तरह की कंडीशन में हर बार पाकिस्तानी आर्मी अपना आखिरी और सबसे पुराना हथियार निकालती है और वो है रिलीजन कार्ड। और जैसा कि आपने अभी पाकिस्तानी डीजीआईएसपीआर का कुरान का हवाला देते हुए भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ जमकर जहर उगला और यहाँ तक कह दिया कि अफगानिस्तान को भारत से दोस्ती करना नहीं चाहिए, कि अफगानिस्तान को ईमान वालों के अलावा किसी गैर को दोस्त नहीं बनाना चाहिए। अब कोई इन पाकिस्तानियों से पूछे कि अगर यही लॉजिक है तो पाकिस्तान की इस समय सबसे गहरी दोस्ती चीन से क्यों है? क्योंकि खुद पाकिस्तानी गागा करके यही बोलते हैं कि चीन के साथ हमारी दोस्ती हिमालय से भी ऊंची और समुद्र की गहराई से भी गहरी है। और उसके ऊपर से अभी अमेरिका से पाकिस्तान की दोस्ती के नारे खुद पाकिस्तानी जनरल अपनी ही पाकिस्तानी जनता को एज अचीवमेंट के तौर पे सुना रहे हैं। और यहाँ पर तो बात सिर्फ दोस्ती की ही नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तो बकायदा कटोरा लेकर के चाइना और अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाता रहता है। तब इस समय इन पाकिस्तानियों को एक कुरान वाला वर्ष कि ईमान वालों से दोस्ती सिर्फ करो याद नहीं आता। और अब यहाँ पे दूसरी सच्चाई सुनिए। इस पर अफगानी सबसे ज्यादा भड़के हुए हैं। पाकिस्तानी डीजीआईएसपीआर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद को सच्चा मुसलमान बताया है और अफगान तालिबान को स्लेव यानी गुलाम के तौर पे कहा है, जो कि अपने आप में किसी भी देश के लिए कहना एक आपत्तिजनक और बेइज्जती करने वाली भाषा है। लेकिन ठीक इसके उलट अगर रियलिटी देखें तो अफगानिस्तान तालिबान और अफगानी खुद पाकिस्तान को ही नकली मुसलमान देश मानता है और कहता है कि पाकिस्तान अमेरिका का प्रॉक्सी या पिट्ठू है। और एक हकीकत यह भी है कि पाकिस्तान के अंदर जो टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, वह पाकिस्तानी सेना से इसीलिए लड़ रही है कि उनका कहना है कि पाकिस्तान को एक सच्चा मुल्क, एक सच्चा मुसलमान मुल्क बनाना है। लेकिन बात करें पाकिस्तानी डीजीआईएसपीआर के अफगानिस्तान को गुलाम कहने की, तो अब कई खुद अफगानिस्तानी सोशल मीडिया पाकिस्तान को ही ट्रोल कर रहे हैं कि वो अफगानिस्तान जिसने दो सुपर पावर्स को भगा दिया, जिसमें एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ, उसको पाकिस्तान गुलाम कह रहा है। और इनफैक्ट सच भी यही बात है कि खुद पाकिस्तानी मीडिया से अफगानिस्तान तालिबान के बहादुरी के किस्से सुनाए जाते थे कि किस तरह से अफगानिस्तान ने अमेरिका जैसे सुपर पावर को भगा दिया। तो दोस्तों, असलियत यह है कि पाकिस्तान के मिलिट्री नफरत और हेट स्पीच से भरी हुई है। और सिर्फ बात यहाँ पे रिसेंटली डीजीआईएसपीआर की नहीं, बल्कि खुद पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ था आसिम मुनीर, उसने भारत और हिंदुओं के खिलाफ इसी रिलीजन कार्ड का इस्तेमाल किया था, जैसा कि अभी पाकिस्तानी डीजीआईएसपीआर ने किया है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी डीजीआईएसपीआर के इस बयान पर आपका क्या सोच है, क्या कहना, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद दोस्तों।